एक बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ लोग बोलते हैं, ज़िंदगी सहूलियात वाली जो है दीन उससे मना नहीं करता, आप सहूलियात वाली ज़िंदगी इख्तियार करें। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि मैंने ना ऐश परस्ती वाली ज़िंदगी जीना है, मैं बेतहाशा माल खर्च करूँगा, ये 10 बंदों का खाना है तो 50 का पकाओ, 20 बंदों के खाने की ज़रूरत है तो 100 का पका दो। ऐश परस्ती की ज़िंदगी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में एक रवायत है, उसके लफ्ज़ों में जो गहराई है, जुमलों में जो हुस्न है और समझाने का जो अंदाज़े करीमाना है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक ने मुझे यमन का गवर्नर बनाया तो हुजूर नसीहतें फरमा रहे थे, फरमाते फरमाते फरमाया, मुआज़ गवर्नर बन के जा रहे हो, ऐश परस्ती वाली ज़िंदगी से बचना। क्या अंदाज़ है महबूब का। हुजूर फरमाने लगे, जो रब के बंदे होते हैं वो ऐश परस्त नहीं होते, जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो ऐश परस्त। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल और मिशकात दोनों में मौजूद। फरमाया ऐश परस्ती वाली ज़िंदगी से बचना। अल्लाह के बंदे कौन होते हैं? कुन फिद दुनिया कान्ना का गरीब नवाबिरुन सबील। फरमाया दुनिया में यूँ रहना जैसे मुसाफिर रहते हैं, जैसे राहगीर रहते हैं, वो लोग जो थोड़ी देर के लिए कहीं रुकें, इस तरह की ज़िंदगी हुजूर ने पसंद फरमाई। हम किन चीज़ों में उलझ गए? हम अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा रोकें, और जब दिल तड़प कर किसी चीज़ की ख्वाहिश करे तो उसे कहें कि तू किधर निकल रहा है, तू तो मदीने वाले का गुलाम है, ये चीज़ तेरे अंदर पैदा कैसे हुई? जो मुहिब होते हैं वो तो महबूब के पाबंद होते हैं। तो मन चाहिए ज़िंदगी ना जी, वो ज़िंदगी गुजार जो रसूल पाक तेरे लिए पसंद करते हैं।